नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की। इसमें हम पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या मीनिंग है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है इस मेथड की। तो इस फिगर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्लियर हो रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है वो एक मॉडर्न मेथड है और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। ये मेथड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, रुपी रिसीव टुडे उसकी वर्थ ज्यादा होगी, उसका मूल्य ज्यादा होगा, उसका महत्व ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उस पैसे के जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो इसमें हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के लिए। और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोस, जो पैसा हमें आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लोस, और उस पैसे को कमाने के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो पैसा आपके पास से जाएगा, फर्म के पास से जाएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब वह आज की वैल्यू लेनी है। उन दोनों को कंपेयर करेंगे और उसको कंपेयर करने के बाद हम एनपीवी निकालेंगे, और वो जो एनपीवी जिस प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो है टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर कर रहा है, तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। ये कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है। कैश फ्लो का मतलब है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और हम यहां पे ये बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर ये बेस्ड नहीं है। अकाउंटिंग प्रॉफिट अपने आप ही एक वेग टर्म है, तो ये उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, ये कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है। ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट मेरिट है। और दूसरा है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या होती है? हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये बोला कि आज के पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू उस पैसे की जो फ्यूचर में मिलेगा। तो मतलब फ्यूचर में 1 साल के बाद जो पैसा मिलेगा वो उसकी वैल्यू कम होगी। कम का मतलब डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट करना है, कम करना है। जिस रेट से हमें उसे कम करना है उसको डिस्काउंट रेट बोलते हैं, और इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम रेट और डिस्काउंटिंग रेट भी बोला जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने 40,000 रुपया उसमें लगाया है और आपको जो इनफ्लो मिल रहा है वो 50,000 है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हम यहां पे प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये दोनों जो 50,000 40,000 है वो प्रेजेंट वैल्यू है। तो एनपीवी कैसे निकलेगी? 50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 10,000। एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है आपकी। तो एनपीवी को स्टडी करने के लिए हमने यहां पे 5 स्टेप्स यूज किए हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। सेकेंड स्टेप सिलेक्शन ऑफ डिस्काउंट रेट। थर्ड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। एंड फिफ्थ कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। तो ये स्टेप्स बड़े इजी हैं, हमें वन बाय वन इनको स्टडी करना है। हम इनको समझेंगे कि ये क्या है, और आप जब इनको समझ जाएंगे तो आप एकदम एनपीवी को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एकदम पता लग जाएगा। सबसे पहले स्टेप में हम लोग फ्यूचर कैश फ्लोज को एस्टिमेट करेंगे। कैश फ्लो 2 तरह के होते हैं। कैश आउटफ्लो, जब आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, किसी एसेट में पैसा लगाते हैं, तो आप सबसे पहले जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है सबसे पहले पैसा ही लगाते हैं, उसको बोले इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और कई बार कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं उनमें आपको शुरू में पैसा लगाने के बाद बीच में भी पैसा लगाना पड़ता है, तो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो कैश आउटफ्लो दोनों को कवर करेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी और सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट को भी। और कैश इनफ्लो क्या है? कैश इनफ्लो का मतलब है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसको हम पहले भी पे बैक मेथड में डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी अलग से हम एक छोटी सी वीडियो भी बनाएंगे, तो उससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये कैश फ्लो को ध्यान में रखता है। सबसे पहला बात है कितना पैसा गया और कितना पैसा आया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद। सिलेक्शन ऑफ डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या है? आज के पैसे की ज्यादा वैल्यू, फ्यूचर के वैल्यू पैसे की कम वैल्यू, कितनी कम, उसको डिस्काउंट करना है। वो डिस्काउंट रेट क्या होगा? तो डिस्काउंट रेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए, आज की वैल्यू, जो कैश फ्लोज हैं उनकी आज की वैल्यू निकालने के लिए मदद करता है। इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कट ऑफ रेट भी बोलते हैं। देखिए, आप जब एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल आपको एक एसेट में या प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो आपको वो फंड लाना होगा, लगाना होगा तो पहले लाना होगा।
अब लाना है, जब आप उसको लोन के रूप में किसी से लेने जाएंगे, बैंक के पास लेने जाएंगे कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दीजिए, तो बैंक बोलेगा कि हमें उसके बदले में इंटरेस्ट चाहिए, फ्री में नहीं मिलेगा लोन आपको, और इंटरेस्ट की रेट वो 15% आपसे मांग रहा है। तो अब आप अगर 10 लाख रुपए चाहते हैं, लेना चाहते हैं अपने फर्म के लिए, तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया? 15%। जो फंड लेने की कॉस्ट है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चाहे फंड आप इक्विटी से लो, चाहे शेयर से लो, चाहे डिवेंचर से लो, तीनों से मिला के ले लो, आपके लिए यहाँ पे जो कॉस्ट है वो तो बेयर करनी ही होगी। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्काउंट रेट की, तो ये डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों जरूरी है? क्योंकि अब मेरे को जो 10 लाख रुपया मिला है, बैंक ने बोला है कि 15% इंटरेस्ट हम लेंगे, तो मैंने उसको वहां इन्वेस्ट करना है जहां मुझे 15% से ज्यादा मिलता है, और कम से कम 15% तो मिलता ही है। तो यहां पे ये जो रेट हमने डिसाइड किया, ये सदा आपको गाइड करता है और हमें इससे हायर रेट को जनरेट करने की कोशिश करनी है। अब स्टेप थर्ड में हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेज टू पावर n। और ये k क्या है? यहां पे डिस्काउंट रेट है, n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट में इस रुपए की कितनी वैल्यू है। आज का रुपया आज में 1 रुपये होगा, पर 1 साल के बाद जो रुपया है उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, वो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिखाता है। तो इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे, ये बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम कंप्यूटेशन करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो और फ्यूचर कैश आउटफ्लो की। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जब आपने निकालना है, तो कैश इनफ्लोज की जो वैल्यू है उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, और कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, तो कैश आउटफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना जो रिस्पेक्टिव पीरियड का है। तो एनपीवी कैसे निकला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो ये एनपीवी आपका निकल जाएगा। इसको हम एग्जांपल से भी देखेंगे। और जैसे आपके पास एनपीवी का फिगर आ जाएगा तो आपको देखना है, देखिए क्राइटेरिया ये बोलता है कि जितना ज्यादा एक प्रोजेक्ट आपको एनपीवी कमा के देगा उतना ही अच्छा प्रोजेक्ट आपके लिए होगा। प्रोजेक्ट दो तरह के होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। जो प्रोजेक्ट आपस में कंपीट करते हैं, एक को सिलेक्ट करोगे दूसरा रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहां एग्जांपल है, 3 प्रोजेक्ट हैं, हमें एक सिलेक्ट करना है, तो एक ही एनपीवी सबसे ज्यादा है, उसको सिलेक्ट कर लिया, तो 2 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसकी हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी होगी। और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो तो दूसरे से रिलेटेड नहीं है, उसको अलग अलग देखना है। तो एक प्रोजेक्ट आपके सामने है, उसकी एनपीवी अगर 0 से ज्यादा है उसको सिलेक्ट कर लो, 0 से कम है नेगेटिव हो गई उसको रिजेक्ट कर दो। अगर 0 ही है तो हम उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास और प्रोजेक्ट हैं जिसमें वो पॉजिटिव है, वहां आप पैसा लगा सकते हैं तो वहां लगा दीजिए, तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। पर अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो मिनिमम रेट से तो ज़्यादा बराबर दे ही रहा है आपको, तो एक्सपेक्टेशन तो आपके जो पैसा देने वाले हैं उनको पूरा कर ही रहा है, तो उसको आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल से इस प्रोसेस को हम समझेंगे। ये एग्जाम्पल है, सामने दिख रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट की है प्रोजेक्ट में 30,000 रुपये शुरू में, आज के दिन, ये मान के चलो आज के दिन हमने 30,000 रुपया लगाया है, और आने वाले 4 सालों में, इसकी लाइफ है 4 साल, 4 सालों में ये पहले साल 5,000 रुपया, दूसरे साल 10,000 रुपया, तीसरे साल 15,000 और चौथे साल ये 20,000 रुपया हमें देगा। और इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, वो 10% है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल फॉर्म में इसको बना दिया। इस टेबल को हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएगी इसमें कॉलम ऐड होते जाएंगे, ये आपने ध्यान से देखना। अभी 3 कॉलम है। सबसे पहले टाइप ऑफ कैश फ्लो, आउटफ्लो है या इनफ्लो है। तो आउटफ्लो एक बार ही हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है? 0। 0 का मतलब आज पैसा लगा रहे हैं। 0 का मतलब होता है आज पैसा लगाना। 1 साल के बाद पैसा मिला, 2 साल के बाद पैसा मिला, 3 साल के बाद पैसा मिला। और जो आपने पैसा दिया है उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं क्योंकि वो माइनस हो रहा है, वो आपके पास से जा रहा है। आउटफ्लो मीन माइनस हो रहा है आपके पास से। अब दूसरा स्टेप जो है, हम सिलेक्ट करते हैं डिस्काउंट रेट को। डिस्काउंट रेट उसमें दी हुई कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। 10% का मतलब 10/100 दैट इज इक्वल टू 0.1। ये डिस्काउंट रेट है और इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हमने यहां बड़ी डिटेल में समझाया, इसको ध्यान से देखिए। अब पहली बात ये बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए फॉर्मूला है जो हमने अभी बात की थी, 1/1 प्लस के होल रेज टू पावर n। तो k जो है वो आपका है 0.10, हम समझ चुके पिछली वाली स्लाइड में। प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर,
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर PVF फॉर 0 पीरियड, ये 1 होता है। आज 1 रुपए की कीमत आज ही होगी, 0 पीरियड आज। 1 साल के बाद 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10, ये हो गया 1.10, इसका मतलब 1 रुपए 10 पैसे। 1 को 1 रुपए 10 पैसे से भाग दी तो 0.909, 90 पैसे, लगभग 91 पैसे वैल्यू होगी 1 साल के बाद। आज जो 1 रुपया है उसकी 1 साल के बाद वैल्यू होगी 91। और 2 साल के बाद तो वही है, 1 को डिवाइड किया आपने 1 रुपए 10 पैसे और उसका स्क्वायर कर दिया। 2 साल में 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 साल है 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 4 साल में 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आया 1 को उससे भाग दे दी। और ये कैलकुलेटर का काम है, इस स्लाइड को रोक के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हमने टेबल में दिखाना है। फिर टाइप ऑफ कैश फ्लो ईयर आ गया, फॉर्मूला 0 टुडे है ये दिखाया है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 है। अब इसको देखिए क्या बोल रहा है कि आज जो रुपया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए की 1 साल के बाद वैल्यू कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 0.909, 90 पैसे के करीब। 2 साल के बाद 82 पैसे के करीब, 3 साल के बाद 75 पैसे के करीब, 50 साल के बाद 63 पैसे के करीब। तो अब हम स्टेप 4 में पहुंच गए, जहां पे हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है। और प्रेजेंट वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप निकाल चुके हैं, कैश फ्लो आपके सामने दिए हैं। कॉलम नंबर 3 को देखिए आप लोग, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 30,000। 3 नंबर कॉलम और 4 नंबर कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करिए। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 4545। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826। आई थिंक आप इस बात को समझ गए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फिगर्स आ जाएंगे जो सामने दिए हुए हैं। हम 5th नंबर कॉलम पे पहुंच गए। अब हम लोग डिसीजन क्राइटेरिया की तरफ जा रहे हैं। आपका कैलकुलेशन लास्ट स्टेप पे पहुंच गए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालना है, टोटल करना है जो भी प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज की, और प्रेजेंट वैल्यू है कैश आउटफ्लोज की, और इनफ्लोज में से कैश आउटफ्लोज लेस कर देने हैं। तो अब टेबल को हमने इस तरह से बनाया है, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है कि पहले कैश इनफ्लो ले लो। तो पहले हमने कैश इनफ्लो ले लिए, पहले साथ दूसरे साथ। कॉलम नंबर 1 देखिए, सभी इनफ्लो लिखा है। कॉलम नंबर 2 देखिए, ईयर लिखा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कॉलम नंबर 3 पे आ जाइए, कैश फ्लो लिखा हुआ है, ये वही है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालना है समझ चुके हैं हम लोग, लिख दिए सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मल्टीप्लाई कर दिया 3 को 4 से, ये वैल्यूज आ गई हैं 4545, 8260, 11,265, 12,760। अब ये सारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई कैश इनफ्लो की। अब इनका टोटल कर लो तो टोटल कैश इनफ्लो निकल जाएंगे हमारे, 36,830 आ गया हमारा। अब कैश आउटफ्लो कितना है, तो वो तो एक बार ही हुआ है, तो टोटल भी इतना होगा 30,000। अब ए दे दिया इनफ्लो के टोटल को और बी दे दिया आउटफ्लो के टोटल को, तो ए में से बी को लेस कर दिया, तो आपके पास एनपीबी आ गई 6,830। तो क्योंकि एनपीबी यहां पे पॉजिटिव है तो हम इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे रिकमेंडेशन, क्योंकि और दूसरा प्रोजेक्ट तो दिया नहीं था, तो एक ही था, तो ये इंडिपेंडेंट था। अब ये जो एग्जांपल नंबर 2 है ये बिल्कुल सेम है पिछली की तरह। मैं बस एक चीज ऐड करना, एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं कि स्क्रैप वैल्यू यदि क्वेश्चन में दी होती तो क्या होना था। स्क्रैप वैल्यू है जो प्रोजेक्ट में आपने 30,000 रुपये लगाया, जो एसेट में 30,000 लगाया, उसकी लाइफ है 4 साल। तो पिछले क्वेश्चन में तो हमने ये मान लिया कि 4 साल के बाद उसका आपको कुछ नहीं मिला, कुछ बचा ही नहीं। पर कई बार क्या होता है, कुछ एसेट है वो बच गई है, और जब आप उसको बेच रहे हैं, अवशिष्ट मूल्य जो आपको मिल रहा है, उसका अवशेष का जो मूल्य मिल रहा है, स्क्रैप वैल्यू कबाड़ के रूप में बेच के जो मिल रहा है, वो 2,000 यहाँ पे मिल गया, ये बोल रहा है ये 4थे साल में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपके लिए पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, आ रहा है। जब आप इसको देखेंगे तो टेबल नंबर 1 में देखिए अलग से मैंने लिखा है कैश इनफ्लो स्क्रैप वैल्यू, ये आ गया आपका, ये इनफ्लो हो गया। किस कैटेगरी में आएगा, इनफ्लो की, क्योंकि पैसा आ रहा है, 4थे साल में आ रहा है, 2,000 रुपये आ रहा है। तो 4थे साल का ही आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेना है यहाँ पे, ये 4थे साल में आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1276 आ गया, उसको ऐड कर दिया, तो टोटल जो कैश इनफ्लो है वो 38,106 आ गए। 30,000 से लेस कर दिया और आपकी एनपीवी आ गई 8,106 रुपीज़। तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, तो इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई प्रोजेक्ट है नहीं। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा सिलेक्ट करो, रिजेक्टिव होगा रिजेक्ट कर दो। अब इस मेथड की क्या मेरिट्स हैं, इस मेथड में हम लोग बात करेंगे कि ये मेथड जो है वो कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। तो यहाँ 2 प्रोजेक्ट हैं। पहले प्रोजेक्ट में 20 आपने दोनों में इन्वेस्टमेंट जो की है 20,000 रुपये की है, कॉस्ट दोनों की 20,000 है, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है आपने। तो पहले साल 20,000 कमा रहा है, दूसरे साल 10,000 कमा रहा है,
दूसरा पहले साल 10,000 कमा रहा है, दूसरे साल 20,000 कमा रहा है, तो बाकी ट्रेडिशनल मेथड बोलेंगे सेम है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। पर ये बोलता है प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, एनपीवी निकाली, तो पहले की एनपीवी दूसरे से ज़्यादा आ रही है, और तो इसलिए हम पहले को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे को रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मानता है और इसलिए ये बढ़िया डिसीजन देता है। ये जो सभी कैश फ्लोज को देखता है, जो भी कैश इनफ्लो आएंगे, जबकि पे बैक पीरियड क्या बोलता है कि भाई हम जब तक पे बैक तक हमें पैसा देखना है, उससे आगे तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। डिस्काउंट रेट को देखता है, डिस्काउंट रेट रिस्क को शो करता है, ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट होगा तो ज़्यादा डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे, कम रिस्की होगा तो कम यूज़ करेंगे, तो एक रिस्क फैक्टर को भी यहाँ इनकॉर्पोरेट करता है। वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल को ये सेटिस्फाई करता है, दो प्रोजेक्ट की एनपीवी को आप आपस में जोड़ सकते हैं, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के लिए बड़ा बढ़िया माना जाता है। और यहाँ पे जब हम टाइम वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, रिस्क को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में मदद करता है, जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का उसको भी पूरा करता है। अब डिमेरिट्स क्या है? इग्नोर द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए दो प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है उसमें लग रहा है 20,000 रुपया, दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें लग रहा है 2 लाख रुपया, दोनों की एनपीवी 2,000 रुपये आ रही है पॉजिटिव, कौन सा सिलेक्ट करना है? अभी चुप हो गया, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। पर बढ़िया जो है आपको दिख रहा है, कम इन्वेस्टमेंट करके रिस्क कम लेके, ये बढ़िया है। अब सेकंड, लेंथ को भी नहीं देखता ये। मान लीजिए दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों में 2-2 लाख रुपया लग रहा है, तो पहला प्रोजेक्ट 10,000 रुपये की एनपीवी कमा रहा है, दूसरा भी 10,000 की कमा के दे रहा है, तो कौन सा बढ़िया होगा? तो एनपीवी फिर से चुप हो गया, बोलता कोई भी सिलेक्ट कर लो। पर यहाँ पे हम देखें तो जिसकी लाइफ कम होगी, ये 3 साल में कमा के दे रहा है, 3 साल में कमा के दे देगा, उस पैसे को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क कम हो गया, तो आपके लिए प्रोजेक्ट ए बढ़िया है, जबकि एनपीवी ये नहीं बताता है। ये डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। पे बैक मेथड की हम बात करें, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड की बात करें, वो ईजी होते हैं, ये थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, जब आपके पास फंड्स कम है, आपके पास 10 लाख रुपया है, और जो एनपीवी दे रहा है प्रोजेक्ट, उसकी वैल्यू जो 20 लाख है, जो बेस्ट एनपीवी दे रहा है, जो नंबर 1 पे बढ़िया है, पर आपके पास फंड्स ही 10 लाख हैं, तो आपको फिर उस हिसाब से अपनी सिलेक्शन करनी पड़ती, तब भी ये फेल हो जाता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपने बोला कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर ही बेस्ड है, तो डिस्काउंट रेट की कैलकुलेशन करना बड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर के लिए एक परसेंटेज पे इसकी वैल्यू कुछ आएगी, दूसरे पे कुछ आएगी, तो कौन सा हमने डिस्काउंट रेट लेना है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन को मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो हमने अभी तक बात कर ली, हम मेथड्स खत्म कर चुके हैं, ट्रेडिशनल मेथड हमने पहले खत्म कर लिए थे, अब एनपीवी आपका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट मेथड जो होगा वो आईआरआर होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो हम एनपीवी कंप्लीट कर चुके हैं, और एनपीवी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और प्रोजेक्ट एवेल्युएशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।